नमस्कार, आदाब करने का टाइम नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, और ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने सबसे पहले लेकर आया है कोहिनूर ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर तबला तोड़। अभी अभी हमारे प्रोड्यूसर से पता चला है कि 2G और 3G घोटाले के बाद हुआ है सबसे बड़ा पार्ले जी घोटाला। अर्चना पूरन सिंह खा चुकी है 180 ट्रक भर के पार्ले जी। शक है इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। खैर, हाथ किसी का भी हो, पेट तो अर्चना का ही है। बढ़ते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज आखिरकार सुहेल खान ने राजीव ठाकुर की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और फिर खींच के चाटा मारा। खैर, आप इन बातों से समझ ही गए होंगे कि आज है हमारा ब्रेकिंग न्यूज स्पेशल। और आप एंटरटेनमेंट की दुनिया से ब्रेकिंग न्यूज के लिए मैं आ जाती हूँ ग्लैमरस अवतार में। मैं कॉमेडी सर्कस के सेट के सभी लड़कियों को चेतावनी देना चाहती हूँ कि चुन्नी से अपना मुंह ढक ले। आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे गेस्ट हैं जिनको देखकर हर आदमी पूछता है, ए भाई तूने पप्पी क्यों ली? प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिका। थैंक यू। क्या कहने की जरूरत है कि आपने हमारी ऑडियंस का दिल लूट लिया। लूट लिया। और लूट पिक्चर में ये गाना आ रहा है। हाँ जी, जो और मेरे लूट दो- पिक्चर में आप भी आ रहे हैं। मैं भी गलती से आ रहा हूँ। वैसे गलती मुझे से? एक्टिंग का इतना शौक नहीं है, पर मेरे दोस्त हैं अन्ना सुनील शेट्टी, हाँ। कि उन्होंने बोला कि करना है। मैं क्या यार, ऑलवेज वाह। रेडी फॉर माय फ्रेंड्स। और उसी बहाने आप यहाँ भी आ गए लूट को प्रमोट करने और हमें अपने दर्शन देने। बिल्कुल जी, मैं आपको साक्षात दर्शन देने आया थैंक यू हूँ। सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरे जो दोस्त हैं सोहेल भाई, उनसे मैं मिलने आया हूँ। बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं यहाँ पे। हर बार ही सोहेल भाई का साइज बढ़ता ही जा रहा है। साइज मतलब बॉडी का। हाँ हाँ, हमने वही। और अर्चना जी का ऑलमोस्ट साइज अच्छा रहता है हमेशा, 0 फिगर। चलिए मीका जी, आप वहाँ पे बैठ के हमारी सारी जोड़ियों को वहीं से अपना आशीर्वाद दे Thank दीजिए। you. हर जगह देखा जाता है कि जनता से वोट पाने के लिए नेता तरह तरह के वादे करते हैं। हमारे ये नेता भी देखिए कैसे कैसे वादे कर रहे हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा एज कॉमन मैन एंड सुदेश एज लीडर। बस इतना ही भागना था। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मीका साहब बहुत बहुत प्यार आपको। सोहेल साहब, अर्चना जी बहुत। जनता ही मेरी सब कुछ है। मैं नहीं अच्छी है। किधर से आया? धारावी से निकल के आए हो ना। मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि मैं रातों रात नाम कमाऊं, स्टार बन जाऊं। मुझे कुछ लोगों ने कहा मीका को पप्पी दे दो, रातों रात स्टार बन जाओगे। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये काम नहीं करना। पहले केक लाओ, खर्चा करो, हैं? फिर वैसे मेरा जो जन्मदिन है वो 3 साल बाद आता है। अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर आप लोग मुझे जिता दें तो मैं किसी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं आप सबके घर पे पानी पहुंचा दूंगा। पानी की जिम्मेवारी मेरी, दारू की आपकी। अगर किसी के घर पे बच्चा नहीं होता तो मैं खुद उसके घर पे आऊंगा सुरेंद्र को लेकर। ये तबला बजाएगा और बच्चा हो जाएगा। अब सोचो, ये तबला बजाएगा, बच्चा कैसे हो जाएगा? ये तबला बजाएगा, मैं तो फ्री हूं ना। मैं प्रार्थना करूंगा परमात्मा के आगे, वो सबको देता है। 9 नंबर, ये 7 नंबर। साला तुम लोगों की आपस में थिंकिंग नहीं मिलती, मुझे क्या जिताओगे? चुप कर गांडा। किसने बोला? तूने? मैंने बोला। तो मेरा नाम लेके बोलो। अंदर कंट्रोल रूम में बहुत लोग बैठे हैं क्रेडिट लेने वाले। ये हट। हट। शख्स। अर्चना जी माफ करना, आपकी बड़ी वाली चप्पल नहीं मारी मैंने इसको। अच्छा, थैंक यू। साला इनकी चप्पल इतनी बड़ी थी, वो विपुल छा गया, बाहर ले गया। बरसात आ रही है ना, छत बनाकर कुर्सी लगाकर नीचे बैठा हुआ है। ओए, हमारे प्रोड्यूसर के बारे में कुछ नहीं बोलना। मैंने तो उन्हीं से लूटना सीखा है। अपने साथ नाम मत जोड़ना। विपुल जी का बहुत अच्छे आदमी है वो। मेरे को उन लोगों ने बोला था कि पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मेरे को बताना। मेरे को एक दिन पड़ी, मैंने उनको बताया। बोले बहुत अच्छा किया मेरे को बता दिया, अब मैं तेरा फोन कभी नहीं उठाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैं सबके दुख दूर कर दूंगा। बस मुझे एक बार जिता दो, वोट दे दो, चाहे 1 वोट दे दे तू मुझे। देखा, खुद मानता है, इसको 1 ही मिलते हैं, 9 तो मेरे को मिलते। ये देख, सर कुछ सवाल है मेरे पास, रात को लिख के लाया हूँ। 1 मिनट।
साहब एक बात बताइए। हाँ जी। ये जो आबादी बढ़ रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, मेरे ख्याल में ये पड़ोसी मुल्क का हाथ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसमें पड़ोसी मुल्क का हाथ कैसे हो सकता है? या क्या बकवास कर रहा है तू है? इधर आ। हाँ जी। मैं चाहता हूँ इस देश को तुम्हारे जैसे नौजवान की जरूरत है। सच्ची में? हाँ जी। मैं तो एक हूँ, बाकी 8 कहाँ से लाओगे? नहीं, तुम एक ही 9 के बराबर हो। अच्छा हाँ। देखो खुद मानता है ना, 9 मेरा 1 इसका है। अच्छा सुनो, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला कामयाब नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। नहीं साहब, मेरे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं पॉलिटिक्स नहीं, मेरे बेटे की बर्थडे है तो पार्टी रखी, आ जाओ। उसने जा रहा आज शाम को मजा आ जाएगा। अच्छा। सुनो, दारू मिलेगी और वैसे भी कृष्णा सुदेश आ रहे हैं। अच्छा वो फेमस जोड़ी कृष्णा हाँ, सुदेश? हाँ जी। वो लोग आ रहे हैं पार्टी हाँ में? जी, 5 लाख रुपए दिया मैंने। अच्छा। हाँ, 4.5 तो सुदेश ले जाता ना। 4,500 में उसका घर चलता है? भाग। क्या बात है मिक्का पाजी, मिक्का जी के लिए जोरदार तालियां। ये मिक्का जी एक लौटे सिंगर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जिनको गाने के साथ साथ बजाने का भी बहुत शौक है। क्या गिटार बजाते हैं मालूम है? सर एक बात बताऊं, मेरे को भी बजाने का बहुत शौक है। लोग मुंह से सीटी बजाते हैं, मैं तो मुंह से बांसुरी भी बजा लेता, दिखाता। साले देख कर बांसुरी तो लाओ तुम लोग यार। मिक्का पाजी, पहले राइटर लोग है ना बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, बोला हम ऐसी सब बातें नहीं लिखेंगे जो मिक्का जी को बुरी लग जाएं। फिर मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने बोला जो आदमी खुद गाने गा रहा है, ये दुनिया मेरे इस पे दुनिया उस पे, वो इस बात का कभी बुरा नहीं मानेंगे। सर मैंने सुना है कि दिल्ली में आपका बहुत बड़ा फार्म हाउस है, लेकिन रात भर तो आप यहाँ हो, फार्म हाउस तो आज वेस्ट हो जाएगा सर। तेरी ना किस्मत ही खराब है, तूने इनका फार्म हाउस नहीं देखा, कमाल का है। बीन देर थैंक यू यार, सच्ची राबते दो क्या करो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार तुम लोग मेरे लिए इतनी ताली भी आओगे। थैंक यू। ओ भाई साहब, ये लोग कोई ताली नहीं बजा रहे, ऑडियंस में ज्यादातर नशीड़ी लोग आते हैं, रात को तंबाकू बना रहे सब बैठ के। और पैण माँ पैण, ये माँ दी पैण दी नहीं कहना, ये माँ दी पैण दी जितनी करनी थी ना नेता करके चला गया। ये बताओ आप हो कौन? लगता थोड़ा मुझे पहचाना नहीं। नहीं पहचाना? अब दो। ओहो 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 ओहो। अरे पहचान गया साहब, आप वही हो ना कीर्तन में जिसको माताएं आती है, बब्बन। बब्बन माँ पैण मेरे को तो बजाना है माँ सेलिब्रिटी मेका मेका। मेरा गाना नहीं सुना तूने? कौन सा? बजाओ यार, इसको यकीन नहीं है। कौन सा वाला? एक मिनट साल लो। अरे भाई साहब बात बताइए, आप इधर क्या करने आए हो? मैं तो उधर कॉमेडी सर्कस में आज जा रहा हूँ। कॉमेडी सर्कस हाँ जी, में? हाँ जी। अरे साहब आप भी ना, हम मानते हैं कि जब आप थोड़ा बहुत गाना गाते हो तो हमारी थोड़ी बहुत हंसी निकल जाती है, इसका मतलब ये नहीं आप कॉमेडी सर्कस ज्वाइन कर लो जाके। यार ये थोड़ी बड़े भाई ये मतलब नहीं, मेरा मतलब है उसमें मैं एज जज गेस्ट। अच्छा गेस्ट जज जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो परमानेंट जज क्यों नहीं जाते आप? और नहीं, इतना भी मैं फ्री नहीं ना। मैं रात को 4 बजे तक वहाँ बैठा रहूँ, मेरा काम नहीं भाई। हाँ। अगर तू कहे तो वहाँ गाना गा दूँ? गा दो मजा आ जाएगा। अर्चना जी इजाजत है तो मैं पंजाबी एक अर्ज करा? बिल्कुल जी। इजाजत नहीं भी देंगे तद भी गाना सी। थैंक यू। मैं कड़ा पहले कहते हैं जिस शो में जाओ उनकी बातें करो। हाँ एक बार फिर दोबारा। थोड़ा विपुल जी की बात सुनाओ ना हाँ साहब। जी। कॉमेडी सर्कस विपुल रोशनी सबकी मैं इज्जत करता हूँ, जोरदार तालियां। थैंक गॉड। मीका इतना यस सुरेश। सारी निया नूर मेरे बस करो यार, तुम लोग जानबूझ के मुझे बदनाम करते हो। बस खत्म बाजी। थैंक यू सो मच। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप वहां भी हैं, आप यहाँ
क्या कहते हैं बोलिए। मैं तो ये हैरान हूँ कि लहरी बाजी कि इतनी जल्दी कॉपी कर ली यार। लहरी साहब को मैं 10 साल से जानता हूँ और 10 साल से ये मतलब कॉमेडी सर्कल में तो अभी आए हैं, 10 साल से ये मेरी बजा रहे हैं ऐसे। ए देखो ना भाजी, ये देखो मैंने पता ही तुम कॉपी करो, मैं चश्मे चेंज कर लगा लो। गाल नहीं खत्म होगी। अर्चना, कमिंग टू यू, क्या कहेंगी आप इस मीका पाजी के बारे में? आज दो चीज़ों के लिए, एक तो हमारे कॉमेडी सर्कस का जो टैलेंट जो मुझे आज यहाँ पर इतना भरपूर नज़र आ रहा है उसके लिए, और एक जो मुझे कहते हैं स्पोर्टिंग जज लेकिन हमारे जो आज गेस्ट जज हैं वो इतने स्पोर्टिंग हैं, इन दोनों वजहों के लिए। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। कृष्णा, आप दोनों को देखकर मतलब यू नो लाइफ सीम्स हैप्पियर, एंड यहाँ पर जब मैं कॉमेडी सर्कस पर आती हूँ तो वॉचिंग बोथ ऑफ यू इज इतने सालों बाद भी इज सच एन अटर जॉय एंड सच एन अटर ट्रीट। थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस एंड थैंक यू मीका, यू आर सच अ स्पॉट। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच। सुहेल, सुदेश सर, आई मीन आप और कृष्णा, आई हैव रियलाइज्ड इज दैट आप खुद मज़ा लेते हो, और जब आप खुद मज़ा लेते हो आई थिंक दैट पॉजिटिव एनर्जी कम्स अक्रॉस, हम सबको मज़ा आता है। जो भी लोगों को, एक आम आदमी की जो टेंशन होती है और वो जो आके आप लोगों को शाम को देखता है और वो जो हंसता है, वो यू हैव नो आइडिया द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स यू ऑल मस्ट बी गेटिंग फ्रॉम पीपल। थैंक यू। मार्क्स की शावर्स भी हो जाएं प्लीज। 10 पॉइंट। अब कयामत आएगी, 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी और इस कयामत के दिन का लाइव टेलीकास्ट दिखाने आ रहे हैं विशाखा एज रिपोर्टर एंड मंत्रा एज वेरियस कैरेक्टर्स। प्लीज वेलकम देम। अरे क्या परेशान करता है नी। हेलो, हाँ न्यूज पेपर कंपनी, हाँ हाँ मैंने मिस्ड कॉल दिया था। हाँ सुनो, मेरा दादाजी का बरसी है, हाँ उनका ऐड देना था पेपर में। हाँ क्या 50 रुपया का एक वर्ड? अच्छा तो लिख दो श्रद्धांजलि दादाजी। क्या मिनिमम 6 वर्ड लगता है? अच्छा तो लिख दो श्रद्धांजलि दादाजी बूंदी 60 रुपया किलो। हाँ हाँ मेरा बूंदी का दुकान है। हाँ अरे मेरा दादाजी मरा, तू क्यों इमोशनल हो रहा है, फोन रख। अरे सोहेल साईं कैसा है? अर्चना साईं, मिक्का साईं कैसा है? बढ़िया है। अरे मैंने सुना है कि आज 21 दिसंबर 2012 पूरा दुनिया खत्म होने वाला है, नहीं है? अरे एक रात के अंदर पूरा दुनिया ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? अरे मैं तो पूरा कोशिश भी कर लूं तो एक बार में 1 दर्जन केला के ऊपर खा नहीं सकता। वो मैं छिलका खाने का कोशिश करता है, मैं छिलका छोड़ता नहीं है। मैं ये दातून देख रहा है, मेरा बीवी ने पिछले साल गिफ्ट किया था, मैं रीयूज कर रहा है। अरे मैं तो सुबह सुबह चाय भी अंडे का छिलके में पीता है। अरे ये कब का पैसा बचता है इससे, और कह भी सकता है कि सुबह नाश्ता में मैंने अंडा चाय खाया। मेरे को मालूम पड़ा कि दुनिया खत्म होने वाला है, मैंने अपना सारा सामान बेच दिया और पैसा जो है अपने गांव में अपने जमीन के नीचे दबा दिया। तो कल ही मैं गया था, मैंने वो मैप में देखा, नक्शा में मेरा गांव का नाम ही नहीं। मैंने बोला अच्छा है दुनिया खत्म हो जाएगा, मेरा गांव तो बच जाएगा, उसका नाम ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन ये दुनिया खत्म होने का बात से ना मेरे को वैसे ज्यादा डर नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो मैंने सोचा एक बार हल्का हो लेना चाहिए। 2 फायदे होते हैं सोहेल साईं इस चीज से, एक तो पेट साफ हो जाता है और कोई ये तो नहीं बोल सकता कि दुनिया छोड़ने से पहले दुनिया के लिए कुछ छोड़ के नहीं गया है कि नहीं? ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। आज है 21 दिसंबर 2012, कुछ ही घंटों में ये दुनिया हो जाएगी खत्म। ब्रेकिंग न्यूज, देखिए देखिए इस आदमी को, दुनिया को खत्म होने से पहले इसने अपने सारे के सारे कपड़े उतार दिए। क्यों? आइए इनसे बात करते हैं। सर आपने ये सारे कपड़े उतार दिए, मतलब बोलिए क्या क्या त्याग कर दिया आपने, बोलिए। कौन अभी तक क्या किया नहीं, बस मैं त्याग करने जा ही रहा था। सुनिए इस महान आदमी के महान विचार, सुनिए। सर हमारे दर्शक आपको देखना चाहते हैं। सर बड़ी मेरे को देखने से क्या मतलब है, देखना है तो सुबह सुबह रेलवे का पटरी पड़ाओ, मैं और मेरा साथी लोग मिलकर त्याग करता है। देखिए हमारे इस आदमी के उच्च विचार। सर हमारे दर्शक आपको देखना चाहते हैं। सर अब आप जहां जाएंगे हमारा कैमरा आपके साथ आएगा। सर अरे पागल हो क्या? जो भी कुछ होगा कैमरे के सामने होगा। सर पागल है क्या? मेरे को शर्म आता है, मैं सबके सामने कुछ नहीं करेगा। अरे मेरे को अभी जल्दी में है, मेरे को जाने देना। सर कयामत तो आने वाली है, लेकिन आपको इतनी जल्दी क्यों है? अरे कयामत आए ना आए, तूने मेरे को अगर पकड़ के रखा ना तो जो आएगा वो कयामत से ज्यादा भयंकर होगा। सर आखिरी सवाल। बोलो बोलो। हाँ सर आप मुझे बताइए,
आपको जाने से पहले सबसे ज्यादा किसकी याद आ रही है? टॉयलेट की। सर, अर्चना जी को टॉयलेट ह्यूमर पसंद नहीं है सर। अरे मालूम है, पिछले 3 मिनट में 5 बार चेहरे के सामने आग कर चुकी है वो, मैं तो मालूम है। अरे लेकिन उसके चक्कर में मैं टॉयलेट ना जाऊं, पागल समझ रखा है क्या? सर सुनिए ना सर सुनिए। देखा इस आदमी को, उच्च आदमी के उच्च विचार। खैर, अब मिलते हैं हमारे स्टूडियो में बैठे प्रभु बावला से। मित्र प्रभु बावला, मेरी आवाज आ रही है? प्रभु, प्रभु, मुझे सुन रहे हैं आप? प्रभु, प्रभु, लगता है प्रभु से कनेक्शन टूट गया। इसका मतलब कयामत आने वाली है। भागो, भागो, भागो। दुनिया खत्म हो गई। अरे दुनिया खत्म हो गई, फिर भी आप यही बैठे हो? हाँ? पता नहीं मैं कहाँ हूँ। इसका मतलब पूरी धरती पर मैं अकेली हूँ। अकेली? आ जाओ, कोई है, मेरी मदद करो। अयो, 1 से बोले 2, 2 से बोले 3, नान द सुपरस्टार रजनीकांत। साउंड इफेक्ट्स प्लीज। पूरी धरती उखड़ गई और आप कैसे बचे हो? अय, ये दुनिया खत्म हो सकती है पर रजनीकांत खत्म नहीं हो सकते। एक लड़का अपनी उंगली पर बास्केटबॉल घुमाते हुए आया और बोला, रजनी अन्ना कैन यू डू दिस? मैंने बोला, यू इडियट, इट इज जस्ट अ बॉल। ये दुनिया जो घूम रही है वो किसकी उंगली पर घूम रही है? लेकिन ये दुनिया खत्म कैसे हो गई? एक्चुअली मेरा उंगली दुख रहा था तो मैं उंगली शिफ्ट किया इसलिए। सर, इसका मतलब पूरी धरती पे आप ही बचे हो? No, मेरे 2 दोस्त और हैं, कौन? देवानंद और AK हंगल। कुछ भी हो जाए उन दोनों को भी कुछ नहीं होएगा। गॉड ब्लेस देम आई से। वो अभी घर पे बैठ के कैरम खेल रहे हैं। सर, क्या आप इस दुनिया को फिर से बचा सकते हो? Well, I can think about it. You see, इस दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और मैं 3 मिनट में वो पॉपुलेशन फिर से फायदा कर सकता है। Yeah. तो फिर से दुनिया बसाओ ना सर। I will try, but I will need a female companion. Oh my God. You naughty sir। लेकिन मैं हूँ ना। लेडी, मैं रजनीकांत है लेकिन इतना कैपेसिटी मेरा भी नहीं है। क्या कैपेसिटी की बात कर रहे हो सर? वहाँ शक्ति कपूर बिग बॉस में 13 लड़कियों के साथ रह रहा है, आप मुझसे भाग रहे हो? ए लड़की, मेरा इंसल्ट नहीं करना। अरे ये बिग बॉस अपना घर बनाने से पहले रजनी का घर में रहते थे। और डायलॉग था, रजनीकांत चाहते हैं कि बिग बॉस मेरे कन्फेशन रूम में आए, समझा? फिर क्या, मेरे को बाहर आना पड़ा। मैं एक फिल्म कर रहा है, रावण। सर, मैंने सुना है कि आप शाहरुख की फिल्म में कुछ 2.5 मिनट का कैमियो किया रहे। यू इडियट, वो रजनीकांत का 2.5 मिनट का फिल्म है जिसमें शाहरुख 2.5 घंटे का कैमियो कर रहा है। बहुत ताकत है सर। Yes. सर, आपके हेल्थ का राज क्या है सर? One apple a day keeps the doctor away. ब्रेकिंग न्यूज, रजनीकांत खाता है रोज एक एप्पल। Yes. सर, आप रोज एक एप्पल खाते हो? रोज? तुम्हारे पास आईफोन है, उसके अंदर जो एप्पल का आधा टुकड़ा गया वो कौन खाया? मैं खाया। सर, यू आर ग्रेट सर, ग्रेट। सर, आपको किसी काम में कभी मुश्किल नहीं होती? रजनी को कभी किसी काम में मुश्किल नहीं होता। मैं पानी में आग लगा सकता है, मछलियों के साथ पेड़ पे चढ़ सकता है, ऊंट के साथ खो खो खेल सकता है, लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है इन दोनों से 10-10 नंबर निकलवाना एक से। कम ऑन रजनी और रजनीगंधा। कमाल का लाइव टेलीकास्ट था। क्या दुनिया एंड हो गई, लेकिन आप किसको न्यूज दे रही थी फिर? The act started off a little slow, but it was, I think, Vishaka's energy that didn't drop the act from the beginning. And when you came back, Mantra, जब आप वापस आए, it took it to a different level only. Hats off to that, man. निक्का जी। यार मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा मंत्रा बाजी। छा गए हो तो मुझे लगा जैसे रजनीकांत ही आ रहा है। और आप भी बहुत कमाल हैं जी, आप में एनर्जी वही है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। मुझे ऐसा लग रहा था कोई वैसे ही बंदा आ गया सामने।
बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय करा एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू बाजी। अर्चना, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया ये धरती का विनाश होने का एंड देन हाउ यू हैव रिक्रिएटेड दैट ऑन स्टेज वेरी इंटरेस्टिंगली वेरी क्रिएटिवली डन। रजनीकांत वाज वेरी गुड। आई थिंक द एक्ट वाज एंजॉयबल। थैंक यू। हमें भी थोड़ा एंजॉय करा दीजिए, अच्छे स्कोर्स दे दीजिए सुहेल। 9 you so much. points। अर्चना, फॉर योर रजनीकांत। 9 थैंक यू points। वेरी मच। कालिया साहब बनवा रहे हैं आलीशान शानदार घर। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि उनका आर्किटेक्ट है कपिल। अब कपिल का ध्यान उनके घर बनाने में है या फिर उनकी सेक्रेटरी को पटाने में। चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज आर्किटेक्ट एंड श्वेता एज सेक्रेटरी। सुहेल भाई, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मिके बाजी, आर्किटेक्ट हूँ मैं एक। आपको तो बताने का फायदा कोई नहीं, आपने कौन सा लेना देना आर्किटेक्ट से कुछ। अंदाजे से अपना घर बना लिया आपने। उस दिन अपना फ्लैट बनवा रही थी, मजदूरों को कह रही थी देखो मैं सीधा जाके राइट में किचन आना चाहिए, लेफ्ट में बाथरूम आना चाहिए। मजदूर भड़क गया इन पे, कहता अब एक कमरे के फ्लैट में क्या क्या बनवाओगी आप। एक ही कमरे का फ्लैट है, उस पे एक तो छत है ही, इन्होंने बीच में भी बनवा ली। लोगों को कहती मेरा डुप्लेक्स है। क्या फायदा ऐसे डुप्लेक्स का जिसमें ऐसे करके जाना पड़े। सर जी, मैं आज बड़ा खुश हूँ। मेरे को ना एक्चुअली बहुत बड़ी ऑफर मिली है। वो पिंक फिशर वाले कालिया साहब नहीं है, अच्छा, उनका घर बनाने की जिम्मेदारी मिली मेरे को। उन्होंने मेरे को साफ साफ कहा है, कहते मेरा कमरा जो ऊपर होना चाहिए। पता क्या नीचे वाले कमरे में पिछली बार क्या उनके साथ, नीचे वाले कमरे में उनके बनाया, एक आदमी सीधा घुस आया, उनको आके सीधा बोलता मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, फिर साहब को बुलाओ। अब पता क्या चक्कर होता है, आदमी की शक्ल ठीक ठाक हो ना तो उसको चालाकी से काम लेना चाहिए। जैसे अपना ये सिद्धार्थ यादव नहीं, भारती का पार्टनर, अपनी शक्ल का बड़ा फायदा लेता है। एक तो लोग यकीन ही नहीं करते सेलिब्रिटी है। इनके घर में कोई चंदा लेने वाला आता ना, खुद ही दरवाजा खोल के कहते साहब घर पे नहीं है। नाई की दुकान पे चला जाना शेव कराने, नाई पैसे नहीं लेता, कहता भाई रहने दे, जब तेरी दुकान पे आएंगे हमारे जूते फ्री में पॉलिश कर देना। मिका भाजी, अच्छा ये बड़े दिलदार बंदे हैं। घर बनवाया ना मेरे से, कहते कोई बाथरूम कोई किचन नहीं चाहिए, सारे बेडरूम बना। ए बड़े प्यारे बंदे हैं। मैंने कहा सर जी इतने बेडरूम क्या करने हैं? कहते मैं तो सोच रहा हूँ हमर भी सड़क पे खड़ा करूं तो गैरेज में भी 2 गड्ढे लगा। वैसे भाजी आपका मैं इतना फैन हूं ना, मतलब क्या गाने गाते हैं आप। डिंका चिक्का तो अभी आपका लेटेस्ट हिट हुआ है। ये जो अभी नया गाना आया है, सारी दुनिया मेरे इस पे, कहना क्या चाहते हैं आप? नहीं, किस पे मतलब? इस पे मेरे दिल पे। चलो वो तो हमें भी पता है आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए भाजी, एक आप ही हो, मतलब ये गाना जो आपने लिखा ना, पूरी फैमिली के साथ बैठ के आदमी सुने। और यही ऐसा गाना है कि ये गाना सुनने के बाद पूरी फैमिली उठती है, एक दूसरे को देखती नहीं, अपने अपने कमरों में चले। मेरे तू किधर अमृतसर में बैठी शूटिंग करी, तेरे को ज्यादा सर्दी लग रही है? हटा इसको शॉल को। शॉल लेके बैठी, हरी टी शर्ट पहनी, 100 रुपए की दिखा सबको। 100 रुपए की। मैं सोच रहा हूँ काले साहब की वो नजर नहीं आ रही मेरे को, सेक्रेटरी किधर है? काले साहब, हेलो काले साहब। बेड़ा अगर किनका पिछले एपिसोड में बुड्ढी बनी थी, कभी कुछ, जैसे ही मीका आया स्कर्ट पहन के आ गई। एक्सक्यूज मी, काले साहब की असिस्टेंट आप ही हैं? अरे वाह, तुमने कैसे पहचाना? नहीं, मेरे को किसने बताया था जो क्लीन शेव आएगी वही होएगी, और जिसने फ्रेंच कट रखा होगा वो खुद काले साहब होंगे। अच्छा, और अगर कालिया साहब क्लीन शेव करके आ जाते तो? मैडम पागल ना बनाओ, फिगर नाम की भी कोई चीज होती है। अब आदमी क्लीन शेव करके इतना स्मार्ट लगे तो खुद ना स्कर्ट पहन के चले जाते। इतनी हेयर होस्टेस भर्ती करने की क्या जरूरत थी? वो बकवास मत करो, हैं? मुझे सिर्फ कालिया साहब के घर का प्लान दिखाओ। प्लान मैडम ठीक है मैं बता, आप मुझे खाली ये बताइए आपको घर में क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए? देखिए उनके पूरे घर में कैमरास होने चाहिए। क्यों, वो बिग बॉस बना रहे हैं? मैं तो कहता हूँ एक ही कमरा बनवाओ, वो भी उनके बेडरूम में। जितनी लड़कियां उनके इर्द गिर्द रहती है ना, रोज के 2 MMS भी बनाओ, साल के लाखों रुपए कमा सकते हैं आप। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे बकवास सुनने नहीं आई। अरे मैडम आप तो वैसे ही गुस्सा करेंगे, मैं तो सच बोल रहा था। अब एक बात बताएं, क्या है मैडम, एक बात बताएं, घर पे कितने कमरे चाहिए आपको? देखिए उनके पिछले वाले घर में 400 कमरे थे। घर था कि धर्मशाला थी, क्या था? 400 कमरे क्यों, मतलब सारी एयर होस्टेस उधर ही लैंड करती है क्या?
देखो वो सारे कमरे उनके अपने लिए थे। ये देख लो हमारे देश की विडंबना। छोटे से फुटपाथ पे 400 लोग सोते हैं, दूसरी तरफ जिस आदमी के फैमिली के मेंबर 4 भी नहीं है, 400 कमरे। एक बात बताएं, आप भी रात को उधर ही रुकती हैं? देखो जिस तरह की तुम बकवास कर रहे हो ना, तुम आर्किटेक्ट तो नहीं लगते। मैडम 101% आर्किटेक्ट हूं मैं, कल ही बना हूं अभी मैं। क्या? कल ही मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि 10वीं फेल डायरेक्ट आर्किटेक्ट बने। मतलब तुम्हारे पास 2 नंबर का सर्टिफिकेट है? 100 नंबर का, 100 में से 98। मैंने जिससे लिया था ना उसने खाली दिया था, बोलता जितने नंबर बनने भर लो। मैं तो पहले मोबाइल नंबर भर रहा था, वो तो मेरे को पाजी ने सलाह दी कि तू बेवकूफ, मोबाइल नंबर नहीं भरते, सर्टिफिकेट पे अपना पैन कार्ड भरते हैं। क्या? जी। मतलब तुम नकली आर्किटेक्ट हो? मैडम दुनिया में असली है क्या? एजुकेशन इतनी महंगी हो रही है, 26 लाख रुपया खर्च करके भी आप डॉक्टर नहीं बनते हो। गरीबों के बच्चे तो डॉक्टर बनते ही नहीं, आपस में डॉक्टर खेल के एंजॉय कर लेते हैं। क्या करे आदमी? ये तो क्या मतलब? कहने का मतलब बेचारे लगे ढाबे पे होते हैं, एक दूसरे को डॉक्टर कह के खुश होते। डॉक्टर गुप्ता बर्तन उठा लीजिए, पेशेंट आएंगे तो क्या कहेंगे? दूसरे भी कहते डॉक्टर राहुल मैं बर्तन तो उठा लूंगा लेकिन आप टेबल पे कपड़ा तो मारिए। तो दैट्स काइंड ऑफ जेस्चर एंड लवली व्हाटएवर। हैप्पी दिवाली। देखो मैं यहाँ तुम्हारे बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मुझे सिर्फ उनके घर का डिजाइन दिखाओ बस। डिजाइन आप मेरे को कॉपी पेन दे, मैं अभी बना देता हूँ 2 मिनट में। उसमें क्या है? क्या? तुम अभी कैसे बना सकते हो? मैडम उसमें क्या है? आपको पता है हमारे मोहल्ले में शादी लड़की की मेहंदी वाला भाग गया, मैंने खड़े दुल्हन के पैरों में मेहंदी लगाई। उसमें मिस्टर आर्किटेक्ट, ये मेहंदी का डिजाइन नहीं है, ये कालिया साहब के घर का डिजाइन है। ऑन द स्पॉट कैसे बन सकता है? मैडम ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट बना के खड़े परफॉर्म कर ही रहे ना, तो घर का डिजाइन क्या चीज है? देखो क्या तुमने स्टडी भी किया है कि कालिया साहब को क्या क्या पसंद है? स्टडी करने वाली कौन सी बात है इसमें? कोई भी घटिया सी चीज का करोड़ रुपए दाम रख दो, बोली लगाने आ ही जाते हैं वो। आपको पता है पिछली एग्जीबिशन में, पिछले दिनों किसी एग्जीबिशन में गए, 35 रुपए का जॉकी का कच्छा 150 करोड़ रुपए में खरीद लाए। उनको किसी ने ऐसे बता दिया कि ये हिटलर पहनता था। सच्चाई ये थी कि जहां एग्जीबिशन लगी हुई थी ऊपर वाले माले से नीचे गिर गया। बाद में 4 दिन पहना, फिर कहते यार मेरे अंडर आर्म्स में रेड हो गया है। ओ स्टूपिड, अंडर आर्म्स यहाँ होता है। उनके भी इधर होता है। तो फिर काहे के अमीर हैं वो? एक बात बताएं, कालिया साहब का बजट कितना है? Have you lost it? तुम कालिया साहब का बजट पूछ रहे हो? मैडम पूछना पड़ता है, इसमें क्या है? पिछली बार मैंने कल्लू हलवाई का घर बनाया, 3000 रुपए कम पड़ गया, मैंने बाथरूम बीच में छोड़ दिया। अभी वो चाशनी वाला लोटा लेके ना खेतों में जलेबियां निकालने जाता है। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम ये घर कंप्लीट करके कब दोगे बस। मैडम देखो, आप ये ना समझे कि मैंने कभी घर नहीं बनाए, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। मेरी सगी फूफी की शादी थी, उसके बेटे की शादी हुई बाद में, उसका स्वागरात का कमरा मैंने डिजाइन किया। मैंने थोड़ा सा क्रेज रखना। मैंने भाभी को कहा देखो भाभी, बातें करना, पहले ढेर सारी बातें करना, क्रेज बना रहता है। वो इतनी बेवकूफ सारी रात बातें ही करती रही। मेरा भाई बेचारा घूंघट उठाए बिना सो गया। सुबह उसने जाके अदालत में केस दायर कर दिया, कहता मेरे साथ गलती से शेखर सुमन ने निकाह कर लिया है। सारी रात बातें करता रहा। देखिए मैडम, घर मैं कंप्लीट कर दूंगा आपका। शुरू करने की बात है, मैं तो 4 घंटे में घर बना दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है 4 घंटे में तुम कालिया साहब का घर बना दोगे? बना 2 फ्लोर बनाना है, 2 फ्लोर। देखो मुझे पता है, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर नहीं, ओके? 2 फ्लोर बनाने, लेकिन मैं 15 फ्लोर का घर बनाऊंगा, लेकिन मैं शुरू दूसरे माले से करूंगा। पहला माला मेरे को नहीं बनाना आता। अबे पागल, अगर फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाएगा तो सेकंड फ्लोर कैसे बनाएगा? आप फर्स्ट किसी और से बना लीजिए, मेरे को आइडिया आ जाएगा ना कैसे बना, तो मैं उस हिसाब से बना लूंगा। मैं निकल यहाँ से, निकल, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुझे यहाँ से धक्के मार के निकलवा दूंगी। आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं ही सिक्योरिटी। ये देखिए। What? Get out! Get out! Get out, get out, get out, get out. जाओ फिर get out, सारी दुनिया मेरे मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो पहले। क्या? आगरा किस चीज के लिए फेमस है? Oh no! ताजमहल के लिए। ताजमहल के लिए। और पेठा के लिए। और पागल खाने के लिए। पागल खाने का एड्रेस बताओ। पागल खाने का एड्रेस मुझे कैसे पता हो सकता है? क्या? तो फिर मैं घर कैसे जाऊंगा? ये सेम चीज हमने पिछले हफ्ते किया था। तो तुम्हें क्या लगता है पागल 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है? तो 4 साल से बैठी ठीक नहीं, तो तुम मेरे से क्या उम्मीद करती है मैं 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊं? मैं घर कैसे जाऊंगा? अच्छा जी,
ठीक है, रो मत। सुरेंद्र, कल जब तू जाएगा ना, इसको प्लीज अपने साथ लेते जाना। और अर्चना, तुम कहाँ इन पागलों के बीच फंस गई हो? चलो जल्दी से मार्क्स दो, तुम भी जाओ और हम भी जाएं यार। अर्चना, थैंक यू सो मच मैम। एक टाइम बाद वो जो कपिलिज्म वाला जो एक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट आई एम सीइंग एन एविडेंस ऑफ। एंड श्वेता पहले भी कहा है कि आप जब आती हैं स्टेज पर, यू विन द बैटल फॉर कपिल, फॉर योर पार्टनर। वंडरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम। सुहेल, जो भी मैंने थोड़ा सीखा, आई हैव लर्न फ्रॉम माय डैड, एंड ही सेज दैट इफ यू लुक द कैरेक्टर, हाफ द बैटल इज वन। द थिंग अबाउट श्वेता एंड कपिल, they look the characters. It amazes me that we've got talent of you kind with us. Yeah. थैंक यू सोहेल भाई। मीका, कपिल पाजी यही कहूँगा यार, बहुत कमाल कर देने हमेशा। और जब भी कॉमेडी सर्कस देखता हूँ तो मैं इनका कोई एपिसोड मिस नहीं करता। थैंक यू भाजी। और सुनता इसको हूँ, लेकिन देखता हमेशा श्वेता को मैं। सोहेल भाई बोल नहीं पाते, लेकिन मैंने बोल दिया बात। थैंक यू। कपिल भाई जी, मैं करना कि कपिल जी गाते बहुत अच्छा है यार। एंड जैसे मैंने बोला कि हमेशा सुनता आपको, लेकिन देखता मेरी जान को। आई लव यू श्वेता। सुहेल, अर्चना, क्या स्कोर्स देंगे आप इन्हें? 10 पॉइंट। अर्चना, 10 पॉइंट। सुनो सुनो सुनो, हुकूमत आम को सूचित किया जाता है कि महाराजा पीले करने वाले हैं अपने हाथ और उनकी शादी की प्लानिंग करने आ रहे हैं वेडिंग प्लानर सिद्धार्थ। आज मेरी लाइफ की मैं बहुत बड़ी वेडिंग सेरेमनी प्लान करने वाला हूँ। सब गरीबी खत्म हो जाएगी, 2-4 करोड़ तो अंदर ही आ जाएंगे। और अर्चना जी, आपको बताओ कितने गरीब है हम लोग। जब केला खाना होता था ना, तो हम छिलके में केला भरते थे, फिर केला खाते थे। पहले तो लेनदार वाले को फोन करता हूँ। हेलो हेलो तुकाराम, साले मेरे बीवी को वापस भेज। 2 लाख के देन पे लेके गया था, 6 महीने हो गए, अब तो मेरा तेरे पे 4 लाख बनता है। रख फोन। चलो मैं इधर आ गया हूँ, कोई राजा का आदमी मेरे को लेने को नहीं आया है। हाँ? घर पे जाके करो। अबे धक्का काय को मारता है? अरे साहब, ये इधर का स्टाइल है। ओके ओके, काम कर लो, ये रख लो, चलो। थैंक यू साहब, लेकिन किसी को बताना नहीं। क्या? कि आपने मुझे ये दिया। अरे मैं तुम्हारे राजा को नहीं बताऊंगा, मैंने तेरे को टिप दिया। अरे माही राजा साहब। तू राजा है? हाँ। तू कैसे राजा है? अरे कॉस्ट्यूम के हिसाब से मैं ही राजा है। जिसके पास इधर ये कॉस्ट्यूम होता वही राजा होता। राजा है तू, चलो बैठ के बात करते आओ। आ जाओ, बैठ जाओ साहब। ये क्या है? अरे साहब, बहुत गरीब है हम लोगों के पास इधर बैठने को चेयर नहीं। फिर? हमारे घर में जो मेहमान आता, उसमें जो लेडीज आता, उनको यही वाली चेयर पे बिठाता। और कभी मेल आए तो? फिर हमारे घर की औरतों को एडजस्ट करना पड़ता। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अरे हूँ क्या करो, नाम बताओ। अरे साहब, मेरा नाम ही है। अब इतना छोटा सा देश, मैं बड़ा नाम कैसे रख सकता था, इसलिए मैंने नाम रख लिया। अच्छा हूँ नाम अच्छा है। अच्छा, आपकी बीवी का नाम क्या है फिर? ए, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, हाँ शरीफ हूँ बहुत में। अरे साहब, गलत मतलब समझ रहे हैं, मेरी बीवी का नाम है। अरे साहब, मैं तो शादी नहीं करने वाला था। फिर? वो एक्चुअली बहुत पी लिया था एक बार पार्टी में। हाँ। ऐसा सामने खड़ी थी। हाँ। मैंने कहा तेरा नाम क्या है, मेरे को बोली, फिर मेरे को शादी करना ही पड़ा। अरेंजमेंट क्या क्या करने का है मेरे को बोलो। अरेंजमेंट मेरे को करने का, बारात में जो भी लोग आए, हाँ। जो बोले वेज उनको वेज देने का, जो बोले नॉन वेज उनको नॉन वेज देने का। एक मिनट मैं लिख के लेता हूँ। हाँ। वेज खाना, नॉन वेज। ए, खाना किसने बोला साहब? जो लोग वेज जोक की बात कर रहा है मैं। जो लोग बोले वेज जोक, उनको वेज सुनाने का। हाय सोहेल जी, जो बोले नॉन वेज, उनको नॉन वेज सुनाने का। ठीक है अर्चना?
फिर बाराती खाएंगे क्या? अरे मैंने कार्ड पे लिखा है साहब के घर से खाना खा के आना। मेरे को कार्ड से याद आया विदेश से कार्ड आने वाला होगा। हेलो अर्चना जी, विदेश से कार्ड बहुत माल मिलने नहीं वाला है। साहब, वो हमारे देश में प्रिंटिंग मशीन ही नहीं, इसीलिए बाहर से छपवाया। प्रिंटिंग मशीन नहीं है? नहीं साहब, हमारा तो गवर्नर भी पेपर पे पेंसिल के साथ लिख के देता 100 का नोट, और गुस्सा आ जाए तो उसको 10 का भी कर देता। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे को प्रिंटेड पैसे ही देना भाई। हाँ अच्छा, मेरे को ये बताओ कि शादी में किस किस को बुलाया तुमने? किसको? किसी को भी नहीं बुलाया साहब। वो मेरे दोस्त का बच्चे का मुंडन था ना, तो सब लोग उधर आ रहे थे, इसलिए मैं उधर ही शादी कर रहा है। नहीं वैसा नहीं रे, मेरे को बोलने का होटल विटल बुक करना पड़ेगा ना। अरे होटल काय को साहब, मैं तो सच में शादी कर रहा है, होटल की जरूरत नहीं है। अरे वैसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हनीमून के लिए होटल बुक करना पड़ेगा ना। हनीमून होटल में मनाएगा तो जो दहेज में बेड मिलेगा उसमें क्या पापड़ सुखाएगा? वो भी सही बात है, अभी इतना बड़ा राजा है, इसका थोड़ी ना होटल रहेगा, इसका तो महल रहेगा, 1000 कमरे रहेंगे, है ना? 1000 कमरे? 1000 कमरे नहीं साहब, कमरे का 1000 रुपया लेता। हाँ आओ ना साहब। नहीं 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 नहीं, ए हट। अरे नहीं साहब, मैं कह रहा मेरी बीवी ने कमरा डिजाइन किया, आके देखो। अरे भाई मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि ये फंक्शन कहाँ करना है भिखारी राजा? ये साहब भिखारी काय को बोलते हैं? सुन लिया? अरे हम लोग का आंख बारीक है, कान बारीक नहीं है। हम लोग की शादी में राजा गाने वाला है। राजा गाने वाला है? और क्या? कौन से देश का? अरे अल्ताफ राजा। उसको पैसा दिया है? अरे उसको गाने का मौका दे रहे, इतना ही बहुत है। अरे यार, लेकिन तू यार उनको क्यों बुलाया? अरे शाहरुख खान को बुलाने का ना। अरे नहीं साहब, उसको नहीं बुला सकता था। क्यों? क्योंकि जितना खर्चा ISD में आता उतने का तो हमारा शादी हो रहा है। अबे लेकिन तू मेरे को बोला था कि सदी की सबसे बड़ी शादी है। सदी की सबसे बड़ी शादी? अरे मैं साहब फोन में बोला था सर्दी की सबसे बड़ी शादी है। और हाँ, मेरे को शादी में किसी चीज में भी कॉम्प्रोमाइज चाहिए, लेकिन मेरे को इतर छिड़कने के लिए हाथी ही चाहिए। हाथी कैसे इतर छिड़केगा? अरे ऐसे दोनों टांग ऊपर उठा के छिड़केगा ना, कितना। अच्छा, वो छोड़ो, गहने तो बनाए ना? गहने? गहने कहाँ से डालेगा साहब? बुआ को गिरवी रख के तो शादी कर रहा है मैं। अच्छा तो चलो फिर मेरी बात करता हूँ, आ जाओ थोड़ी पैसे की बात करते हैं। हाँ साहब, कितना देगा? अबे आप मेरे को इतना दोगे? काम भी दे और ऊपर से आपको पैसा भी दे। हट भिखारी कहीं का। अरे रुको, मेरे को इंडिया जाने के लिए तो पैसे दे दो। तुम इंडिया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो इंडिया से एक बार आता फिर वापस कभी भी नहीं जाता। मैं भी इंडिया से आया साहब, तू कह रहा है नाम मेरा। अबे फिर मेरे को काहे के लिए बुलाया? चप्पल बनाने के लिए। मैंने कहा था ना, इधर हमारे देश में किसी के पास पहनने के लिए चप्पल नहीं, मेरे को चप्पल बना के दो 10 नंबर का। 10 नंबर का मालूम नहीं, जैसा एक्ट किया वो चप्पल फेंक के मारेंगे। आपके बाद जो नंबर है मारो। सुहेल, क्या कहेंगे आप इन दोनों के बारे में? भारती, जब भी आपने कोई कैरेक्टर प्ले किया है या आपने एक टोन यूज किया हुआ है, I think that you have done full justice to it. Fantastic job, and Siddharth, I enjoyed the act. अर्चना? सिंपल एक्ट था, सिंपली रिटन था, सिंपली परफॉर्म था। जितना ऑफ कोर्स आपको दिया गया था स्क्रिप्ट के दायरे में, यू हैव डन इवन बेटर देन दैट। मीका? मैं भारती का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिकॉज भारती खुद इतनी बड़ी है। तो उसके हिसाब से मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और बहुत हंसाती है और बड़ी क्यूटली आवाज़ है। गॉड ब्लेस यू। एंड सिद्धार्थ, आपने भी बहुत अच्छा करा, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो स्कोर्स भी हो जाएं। सुहेल, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 9 पॉइंट। अर्चना? मेरी तरफ से भी 9 पॉइंट। जोरदार तालियां हो जाए सिद्धार्थ और भारती के लिए। अमेरिका पर पड़ी है रिसेशन की मार, इंडिया हो गया है मालामाल। ऐसे में एक अंग्रेज माँ बेटा आ गए हैं हिंदुस्तान। देखें यहाँ क्या होता है इनका हाल। Please welcome Rajiv as Angrez and Sugandha as various characters. Oh my God! कितने अमीर होते थे हम, अब कितने गरीब हो गए हैं हम अमेरिकन, लंदन वाले। रिसेशन ने क्या हाल कर दिया है हमारा। एक टाइम था
जब हर हफ्ते मैं अपने हस्बैंड्स बदला करती थी। फादर्स डे पर इतने गिफ्ट्स आते थे, मेरे बच्चे परेशान हो जाते थे। मॉम, My dear son Toot, माय मदरहुड, यू नो कि अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। बट कैसे बेटा? हमारा इंडिया का वीजा लग गया है। ये इंडिया? Yo. But Toot, ये इंडिया कैसा है? I'm so excited. Please tell me कैसा है इंडिया? इंडिया बहुत अमीर कंट्री है, बहुत अमीर। वहाँ का हम ₹1 कमाएंगे तो हमारे यहाँ पर आकर $50 बन जाएंगे। मॉम, हम इतना अमीर हो जाएंगे। मॉम हम इंडियंस को जाके इम्प्रेस करना चाहता है। हमको कोई हिंदी गाना सिखाओ मॉम। Go बेटा go. I'll miss you बेटा. दिस इज इंडिया। हम इंडिया आ गया। दिस इज इंडिया। ओह, इंडिया कितना अमीर है। ये देखो कैसा थूका है यहाँ पर, कितना अमीर है इंडिया। हम वहाँ पर थूकते हैं, $50 जुर्माना हो जाता है। यहाँ करोड़ों का तो इन्होंने थूका हुआ है। ओह माय गॉड, कितना अमीर है इंडिया। यहाँ पर फ्री बैठकर हंसने के यहाँ पर पैसे मिलते हैं। बस अब एक बार यहाँ की कोई इंडियन लड़की मेरे साथ सेट हो जाए, मैं उससे शादी कर लूंगा, फिर मेरा भी राशन कार्ड बन जाएगा। उसके बाद मैं तलाक दे दूंगा, मुझे यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये मेम साहब, हम आ गया है। मेम साहब, हमने आपका सारा काम बिखर दिया है। मेम साहब, ये बहुत ऊंचा गाता है, कोई अच्छे वाला गाओ। शट अप, तूने सारा काम किया? हाँ, हमने सारा काम कर दिया है। आपके टॉमी को हमने घुमाया भी, हमने उसको काजू खाने को दिया, वो मुंह नहीं खोल रहा था, हमने जबरदस्ती मुंह खोल के खिलाया। वो हमको बाद में पता चला वो उसका मुंह नहीं था, उसकी बी साइड थी। हम बहुत थक गया है यहाँ पर काम कर करके। हम खाना खा ले थोड़ी देर। सारा दिन खाना पीना बस, और कुछ नहीं आता। चल चुपचाप के काम कर। थोड़ा सा खाना खा ले। ये ले चिट्ठी, तेरे शहर से चिट्ठी आई है। हाय रब्बा, मेरा सीरियल, अभी आ रही हूँ मैं। इस चिट्ठी में से मेरे लंदन की खुशबू आती है। फिश एंड चिप्स की खुशबू। हाँ, मेरी माँ की ममता की खुशबू। बाप की भी थोड़ी सी आ रही, शायद तीसरे बाप की, जॉब की। ए, जल्दी सो जाना, कल पार्टी है, और काम सारे कर। I miss you. Hello. Hello? Mom? Hello Toot? Yeah, Mom. How are you Toot? How are you? Good, Mom. Toot, are you crying? No, Mom. I'm not crying. I'm happy here. No Toot, tell me what happened? No, I'm eating pizza, Mom. अचार के साथ पिज्जा खाने को देते हैं Mom. Mom, you know, यहाँ पर रेसिज्म हो रहा है Mom. हम गोरों को जीने नहीं दिया जाता यहाँ पर। कुछ लोग प्राउड टू बी इंडियन बोल के हमें मारते हैं Mom. आपको पता है फिल्म फेयर में हमारी टाइटैनिक रिजेक्ट हो गई Mom, फॉरेन कैटेगरी में। What? या Mom, मुझे नींद नहीं आती Mom. प्लीज मुझे लोरी सुनाओ Mom. Okay my baby. Okay. अंग्रेज, काम वाम धंधा कुछ है नहीं है, सो रहे हैं अभी तक। नहीं, हम करता है, सब काम करता है। ओ, गेस्ट आ गया। गैस नहीं आया, टाइम देख, 5 बज गए हैं, अभी तक सो रहा है। हाँ, ठीक है, हम सब सेटिंग कर देगा। हम गेस्ट के लिए कोल्ड ड्रिंक लाता है। देख लो कैसा दिन आ गया इंडियंस का, इसको भी कोल्ड ड्रिंक पूछना पड़ रहा है। इधर नहीं दूंगा। ही इज प्राउड टू बी इंडियन। सॉरी सर, आई एम इन योर कंट्री, सॉरी। बर्गर दे उधर। सॉरी। तूने बर्गर गिरा दिया? Sorry. पता है कितना महंगा है? Sorry. है? पनीर वाला था? Sorry. कुछ काम धाम के नहीं है, चल निकल यहाँ से। हमारे लंदन में ऐसा नहीं किया जाता है। क्या है तुम्हारे इंडिया में, क्या है? यहाँ पर शादी 7 जन्म का बंधन होता है, और हमारे वहाँ 7 बच्चे करने के बाद शायद शादी होता है। दिस इज माई लंदन। क्या है तुम्हारे इंडिया में, हर वक्त माँ बाप की सेवा करते रहते हैं, और हम दूसरे दिन माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। दिस इज माई लंदन। हम नहीं चाहता कि इंडिया में ऐसा कभी हमारे ऊपर हो, लेकिन अगर हो तो सुहेल भाई, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। सुहेल, आप ही के पास आते हैं सबसे पहले। I think ये act was more of the script wise and lot of satires, lot of in fact पूरे act में there was a lot of meaning in the act. आप लोग दोनों ने जो लंदन से शुरू हुआ है, and I really thought it was very well written act, बहुत ही प्यारा act था,
एंड अगर ये एक्ट लिखा गया है, आई थिंक दिस वॉज द मोस्ट आइडियल वे टू परफॉर्म दिस एक्ट ऑल्सो, बिकॉज अगर आप कॉमेडी में चले जाते तो आपकी जो मीनिंगफुल चीज़ें थी वो कभी बाहर नहीं आती. सो आई रियली अप्रिशिएट इट एज एक्टर्स. अगर ये आपको एक्ट मिला है, हाउ वेल यू ऑल हैव डन दिस एक्ट. बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली सुगंधा की बहुत अच्छी आवाज़ है. ये मैसेज बहुत अच्छा था कि काश ऐसा लंदन में भी हो, तो उनको समझ आए कि हमारे हिंदुस्तान में कितना प्यार है और हम कितने अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, कितना हम सोच समझ के शादी करते हैं, और अगर शादी हो जाती तो हम डिवोर्स नहीं करते. सो वेरी गुड. अर्चना, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये कॉमेडी एक्ट के दायरे से बाहर है. ये मोर ऑफ अ सटायर है, थॉट प्रोवोकिंग एक्ट था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्ट था लिखाई में भी और करने में भी. राजीव, यू डिड अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. नॉट अ परफेक्ट एक्ट, लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस वेरी परफेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय बोथ ऑफ यू. तो सुहेल, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 9 पॉइंट्स. अर्चना, मेरी तरफ से भी 9. 9 पॉइंट्स. जाने से पहले मीका, आपको बहुत बड़ा थैंक यू हम सब की ओर से. थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो. और इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज अभी भी बाकी है. इंडिया पर होने वाला है हंसी का एक और हमला, जो हर शनिवार रविवार होता ही रहेगा. ओनली ऑन कोहिनूर ट्रू बासमती प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर, तबला तोड़.